गांव के छोटे से घर में गंढे नाम का एक साधारण आदमी रहता था, जिसके जीवन का सबसे बड़ा सपना था शादी। एक दिन गंढे के घर एक पंडित जी आते हैं। गंढे, तुम्हारी कुंडली देखकर लगता है कि तुम्हारी शादी का योग बहुत जल्द बन रहा है। पंडित जी उत्साहित होकर कहते हैं। क्या सच में पंडित जी? मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा। गंढे आशावाद से जवाब देता है। पंडित जी ने गंढे को एक अजीब सलाह दी। तुम्हें एक ऐसी लड़की से शादी करनी होगी जिसे भूत प्रेत दिखते हो। पंडित जी ने गंभीरता से कहा। भूत प्रेत? पर क्यों? गंढे ने असमंजस में पूछा। तुम्हारी कुंडली में यही लिखा है, वरना तुम्हारी शादी कभी नहीं हो पाएगी। पंडित जी ने जोर देते हुए कहा। गंढे गांव भर में ऐसी लड़की ढूंढने निकल पड़ता है जिसे भूत प्रेत दिखते हो। आखिरकार उसे लाली मिलती है, जो गांव में भूत देखने के लिए मशहूर है। गंढे ने घबराते हुए पूछा। लाली, सुना है तुम्हें भूत प्रेत दिखते हैं? लाली ने खेल खेल में जवाब दिया। हाँ, मुझे तो अभी तुम्हारे पीछे भी एक भूत दिख रहा है। गंढे घबरा गया और बोला। क्या? कहाँ है? गंढे डर के मारे भाग जाता है, लेकिन फिर उसे पंडित जी की बात याद आती है। वह लाली के पास वापस जाता है और उसे शादी का प्रस्ताव देता है। लाली, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, गंढे ने सच्चाई से कहा। क्या? तुम मुझसे शादी करोगे? पर मैं तो भूत देखती हूँ, लाली ने आश्चर्य से पूछा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी ने कहा है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी होगी, गंढे ने बेचैनी से जवाब दिया। लाली हंसती है और मान जाती है। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर याद रखना, मैं भूत देखती रहूंगी। लाली ने खेलते हुए कहा। ठीक है, बस शादी हो जाए, गंधे ने राहत की सांस लेते हुए कहा। और इस तरह गंढे की शादी लाली से हो जाती है, जो उसे भूत दिखाती रहती है, और गंढे डरता रहता है। नरेटर सेड विद अ टच ऑफ ह्यूमर। और इस तरह गंढे की शादी की हास्य कहानी समाप्त होती है।